शैडो कैबिनेट के चेयरमैन मणिकेश चतुर्वेदी से हम कुछ सवाल जवाब बातें करेंगे जनता के विषय पे। तो हमारा सवाल ये रहेगा, मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली, सरकार का गठन हो गया, लेकिन विपक्ष शांत क्यों नहीं हो रहा? आपके विचार से मणिकेश जी, क्या ये सरकार चलेगी 5 साल और? एक्चुअल में क्या है प्रदीप जी के सरकार का गठन हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी अपने प्रधानमंत्री पद को संभाल चुके हैं और मेरे ख्याल से 24 तारीख से संसद भी चालू हो जाएगा। जी। जहाँ तक है कि वहाँ तक अभी इन्होंने लोकसभा स्पीकर का चयन नहीं किया है, लेकिन नाम इन्होंने निश्चित कर लिया है, वो डिक्लेयर नहीं किया है। दूसरे मैं ये कहूँगा कि विपक्ष ने अभी तक यही सोच रखा था कि किसी भी तरीके से एनडीए का गेम खराब हो और हम सरकार बनाएं, लेकिन जनता ने उनको संपूर्ण बहुमत एक अकेली पार्टी बीजेपी को नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन पूरे एनडीए को इन्होंने समर्थन तो दे ही दिया। 292 सीट आई हैं इनकी, तो नेचुरल है कि सबसे बड़ी पार्टी जो 240 सीट लेके आई है, तो सबसे बड़ी पार्टी भी वही घोषित हुई। बाकी ये जो छुट गई है, जितने भी इंडी गठबंधन के जो मिले हैं, जी जी। ये सारे मिला के भी 240 सीट नहीं ला पाए। और मोदी जी से कहते हैं कि जी आप हार गए और आप तो ऐसा कह रहे थे, वैसा कह रहे थे। ठीक है, चुनाव में कौन नहीं कहता, चुनाव में सभी अपने अपने दावे करते हैं कि साहब हमारी पार्टी जीत रही है, कि हम जीत रहे हैं, कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब जहाँ तक है पार्टी का जो निभाने का, ये 5 साल तक सरकार बड़ी मजबूती से निश्चितता से चलेगी, क्योंकि जहाँ निश्चय होता है वहाँ विजय होती है। और मोदी जी के अंदर एक दृढ़ निश्चय है, उसकी जो पावर है उनके अंदर, वो किसी भी विपक्षी हरकत को या किसी भी चाल को उनकी को वो फेल कर देगी। अब आता है कि दूसरा चैप्टर कि भाई शैडो कैबिनेट, तो शैडो कैबिनेट तो शैडो एमपी बनाने के विचार में है। और देखते हैं, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि आज तक भारत के इतिहास में सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये जो जैसे चुनाव हुआ 55-60% का चुनाव हुआ, कहीं कहीं 50% भी हुआ, तो जहाँ 50% हुआ वहाँ 20% जिसको वोट मिल गए जी। तो वो जाके संसद में पहुँच गया, जीत गया ना वो, तो वो संसद में पहुँच गया। तो जब 20% पे संसद में पहुँच सकता है इलेक्ट होके, और उसको 50% तो वो जिन्होंने उस सीट पे किसी को वोट नहीं दिया, प्लस 30% वो जिन्होंने अदर पार्टियों को वोट दिया, तो 80%, 20% वोट पाने वाला संसद पहुंचता है और उसको 80% जनता का समर्थन जबरदस्ती जी। उस पर राज करने के लिए, ये हमारे संविधान की व्यवस्था है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, और ये ऐसे ही चलती है। कहने का मतलब है कि जनता से अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चुनावों में यदि अगर पार्टिसिपेट करते और वोटिंग करते, तो शायद ये रिजल्ट कुछ और चेंज हो सकते थे, और जो संसद में पहुंचते वो शायद 25 और 30% वोट पाने के बाद ही वहां पहुंचते, तो वहाँ परसेंटेज थोड़ा जो 80% फ्री में मिल रहा है उनको राज करने के लिए, उसमें कुछ कमी आती, वो 70% होता है या 60% होता है या 65% होता। तो ये जो एक भ्रम विपक्ष ने जनता के लिए दिया है, अब इन्होंने देखो कि कांग्रेस सरकार ने सबको 1-1 लाख रुपया देने के लिए वादा कर दिया, और चुनाव होते ही वो पहुंच भी गए, उन्हें पता ही नहीं है
कि सरकार किसकी बनी है किसकी नहीं बनी है। बस वो उनको तो कांग्रेस के ऑफिस में पहुंचना था और वो उस गारंटी कार्ड को लेके पहुंच गए सब। 8,500 हमें कितनी देर में मिल रहे हैं। और अकाउंट खोलने के लिए भी पोस्ट ऑफिस में बैंकों में लाइन लग गई। कई जगह मीडिया में भी छाया रहा है, सोशल मीडिया पे भी रहा, और जैसा रहा वो सब आपके सामने है। जी जी। अब हम चाहते हैं कि हम हर एमपी की सीट पर जो सेकंड आए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, हमें कोई मतलब नहीं, जो थर्ड आए हैं या जो निर्वाचन आयोग के मानकों के अनुसार अपनी जमानत जब्त होने से बचा चुके हैं, ये 3 कैंडिडेटों में से हमें एक कैंडिडेट एज ए सेलेक्टेड शैडो एमपी बनाना चाहते हैं, शैडो कैबिनेट के माध्यम से, जिसका काम वो अवैतनिक होगा, उसका कोई सैलरी नहीं होगी, और उसका काम केवल इतना ही होगा कि वो नवनिर्वाचित सांसद के क्रियाकलाप पर नज़र रखेगा, और नज़र रख के वो ये देखेगा कि भाई ये लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो हाल हुआ है सबसे बड़ी पार्टी का, वो इसी कारण हुआ है कि उसके जो नेता थे या जो कैंडिडेट थे वो केवल मोदी आएगा 400 पार हो जाएगा, बस इस भ्रम में रहे और मोदी के नाम पे ही टिकट वोट मांगते रहे। अगर इनको कुछ काम करने की क्षमता होती तो ये अपने बल पे भी तो कुछ मांग सकते थे कि भाई इनका चेहरा मोहरा, लेकिन वो सब बातें नहीं हुई। केवल एक मोदी के नाम पे 240 सीट बीजेपी ने पाई हैं। और मेरा कहना ये मतलब है कि मेरा जो मकसद है, हमारा जो मकसद है कि शैडो एमपी बनाना, वो इसीलिए मकसद है कि वो एमपी जब नियुक्त हो जाते हैं तो उसके बाद वो अपने क्षेत्र में जाना भी पसंद नहीं करते। उनको सिक्योरिटी मिल जाती है, उनको आडंबर मिल जाता है, उनको भत्ते मिल जाते हैं, उनको तनख्वाह मिल जाती है, उनको गुमास्ते मिल जाते हैं, उनको चमचे मिल जाते हैं, उनको समर्थक मिल जाते हैं जो जनता को कभी मिलने नहीं देते। चुने हुए नेता के बीच में और जनता के बीच में एक खाई का काम करते हैं। उस खाई को मिटाने के लिए ये शैडो कैबिनेट ये कदम उठा रही है और ये चाहती है कि किसी भी तरीके से जनता के बीच की और नेताओं के बीच की दूरी समाप्त हो सके। मोदी जी भी यही चाहते हैं कि भाई, आप कई बार कह भी चुके हैं वो अपने सांसदों को, भाई सांसदों अपने क्षेत्रों में जाके संवाद करो, उनके लोगों की दरबार लगाओ, उनकी समस्याओं को सुनो और उन समस्याओं पर काम करो। लेकिन ये लोग केवल एसी कमरे में बैठे रहते हैं और वहाँ से कुछ हिलते चुलते नहीं, क्योंकि इन्हें पता है कि मोदी आएगा, मोदी तो आएगा, मोदी ही आएगा। केवल मोदी मोदी करने से अब कुछ नहीं होगा। ये जो झटका लगा है ये बहुत विकट झटका है भारत के लिए और हम सभी ने मिलके इस ओर ध्यान देना चाहिए और जो सरकार सत्ता में है उसको और मजबूत करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।